ओके स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, ठीक है, और शील्डिंग इफेक्ट को। पहले हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट को, ठीक है। तो इसको डिस्कस करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। लेट्स सपोज मेरे पास एक सोडियम का एटम है, ठीक है। सोडियम का एटम है जिसके अंदर प्रोटॉन नंबर आपको पता है कि 11 होंगे, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया हमारा। लेट्स सपोज ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल और ये जो है ये थर्ड शेल। ओके हो गया, ऐसे ही है। फर्स्ट शेल में हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड में आएंगे 8 और इसमें आएंगे, लास्ट वाले में आएंगे 1, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको कुछ बातों का जो पता होना चाहिए, ये तो आपको पहले ही पता, हमने पढ़ा हुआ है। और ये भी पढ़ा हुआ है कि इसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल, वैलेंस शेल, ऐसे ही है। और बाकी जो इसके अलावा जो शेल होते हैं उनको हम बोलते हैं इनर शेल्स, इनर शेल्स, ऐसी बात है। जो लास्ट में होता है इसको हम वैलेंस शेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर इसकी वैलेंसी डिपेंड करती है किसी भी एटम की। इसके अंदर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे, कोई और एटम होता है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 एटम्स लूज़ करता है, +2 चार्ज आ जाता। तो वैलेंस शेल के ऊपर क्या होता है, सारा का सारा काम डिपेंड करता है। रिएक्शंस के अंदर भी यही पार्टिसिपेट करता है, बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है। तो इसके ऊपर सारा डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वैलेंस शेल, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या देखा कि इनर शेल्स क्या होते हैं और वैलेंस शेल क्या होते हैं। अब आपको पता है अगर प्रोटॉन नंबर 11 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 11 ही होंगे, क्योंकि एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जो न्यूक्लियस है ये इन शेल्स के ऊपर, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है इनके ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए आप देखें, प्रोटॉन्स जो हैं वो एक ही जगह पे हैं, सारे एक जगह पे पैक हुए पड़े हैं, कंडेंसली पैक्ड हैं, कंडेंस हुए पड़े हैं एक जगह पे। प्रोटॉन्स जो हैं एक जगह पे इकट्ठे हुए पड़े हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स हैं। जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ यहाँ पे हैं फर्स्ट शेल में, कुछ दूसरे शेल में हैं, कुछ जो हैं वो दूसरे शेल में हैं, इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए पड़े हैं, ऐसे ही है। कुछ लास्ट शेल के अंदर है, जो थर्ड शेल है हमारे पास, ऐसे ही है ना बात। तो देखें, जो प्रोटॉन्स हैं वो इकट्ठे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए पड़े हैं आपस में। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर अट्रैक्ट करेगा, तो ये इनको भी अट्रैक्ट करेगा, जो ये सारे हैं इनको भी अट्रैक्ट करेगा, इन सबको, और जो ये बाकी हैं इनको भी अट्रैक्ट करेगा। लेकिन फ़र्क क्या होगा, जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है, जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके पास होती है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा फोर्स इनके ऊपर लग रही है क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे करीब हैं, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके ऊपर है। उससे कम इनके ऊपर है ज़्यादा, लेकिन इनके ऊपर इनसे कम है एज़ कम्पेयर टू, ठीक है। और जो लास्ट वाला है इसके ऊपर बिल्कुल ही कम होती है, ठीक है। तो फिनोमिना ये है कि जितनी हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या चार्ज इस लास्ट वाले के पास होना चाहिए, जितना चार्ज इस लास्ट वाले के पास पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच पा रहा, वो नहीं पहुंच पा रहा। वो क्यों नहीं पहुंच पा रहा, वो रास्ते में जाते जाते, इस तक जाते जाते वो बहुत सारी हिंड्रेंसेस आई, रुकावटें आई, वो उधर काम यूज़ हो गया, वो उधर चार्ज यूज़ हो गया, तो बाकी जो बचा वो यहाँ पे आ गया। लेकिन वो इसके लिए काफ़ी नहीं था, यहाँ पे जितना पहुँचना चाहिए था उतना नहीं आया, उससे कम आया, ठीक है। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक दफ़ा रिपीट कर लें, हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने कहा कि यहाँ पे जितना चार्ज पहुँचना चाहिए था वो नहीं पहुँचा, इन इनर शेल्स की वजह से। जो इनर शेल्स थे वो इनके लिए यूज़ हो गया, तो जो बाकी बचा वो लास्ट वाले शेल के पास पहुँच गया, और वो इसके लिए काफ़ी नहीं था, ठीक है। अच्छा जी, हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कर लिया डिस्कस। अब हम आते हैं शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर। शील्डिंग और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, ZFF, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं शील्डिंग इफेक्ट की तरफ। अब शील्डिंग इफेक्ट भी बड़ा मिलता जुलता सा है, ठीक है। हमने कहा कि जो लास्ट शेल है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है ये वाला,
इसके पास जितना चार्ज आना चाहिए था वो नहीं आता, इनर शेल्स की वजह से वो उधर यूज़ हो जाता है, वो फोर्स उधर लग जाती है, तो यहाँ पे इतना चार्ज नहीं आता। ठीक है, यही हमने पढ़ा। तो ठीक है, अब वो क्यों नहीं आता? वो इनर शेल्स की वजह से नहीं आता। इनर शेल्स की वजह क्या है? वो उसको स्क्रीन कर देते हैं। क्या करते हैं? स्क्रीन क्या करते हैं? बीच में पर्दा बनाते हैं। स्क्रीनिंग मतलब कि बीच में पर्दा, रुकावट बना देते हैं। ठीक है, ये देखें, ये है लास्ट में, ये जो ये वाला शेल है ये है बिल्कुल लास्ट में, इससे पहले ये शेल आएगा। ठीक है, इससे पहले ये शेल आया, उसके ओके इसके पहले आएगा ये वाला शेल, उसके बाद आएगा ये वाला शेल, सेकंड शेल। ठीक है, उसके बाद जाके आएगा कहीं पे थर्ड शेल, ऐसे ही है। तो ये बहुत ज़्यादा दूर है इससे। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो पहुँचना चाहिए था वो नहीं पहुँचा। तो वो क्यों नहीं पहुँचा? इन दो शेल्स ने, जो इनर शेल्स हैं, ये इसकी जो चार्ज होता है उसको स्क्रीन कर देते हैं, उस फोर्स को स्क्रीन कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी तक क्या बोला कि शील्डिंग इफेक्ट भी बड़ा मिलता जुलता सा है इससे। इसमें क्या है कि लास्ट शेल के पास अभी हमने पढ़ा कि जितना चार्ज पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। ठीक है, लेकिन जो ये दो शेल्स हैं ये क्या करते हैं? ये शील्डिंग इफेक्ट का काम कर रहे हैं, ये इसको शील्ड कर रहे हैं। अब देखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं। लेट्स सपोज हम जाते हैं कहीं पे जंग के अंदर, ठीक है, वहाँ पे जो कमांडर होता है बड़ा, सारी आर्मी क्या करती है? बड़े कमांडर को बचाने के लिए उसको इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं, ऐसे ही उसके इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं यूँ करके, एक शील्ड टाइप बना, उसको शील्ड कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं। तो ये भी क्या करते हैं? ये इर्द गिर्द आ जाते हैं उसके, ये न्यूक्लियस की फोर्स को शील्ड कर रहे हैं, ये उस तक पहुँचने नहीं दे रहे, इसको यहाँ तक पहुँचने ही नहीं दे रहे इसको। इसकी जो फोर्स है न्यूक्लियस की वो इसको यहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहे, वहाँ यहीं पे रुकावट पैदा कर रहे हैं और यहाँ तक इसको आने ही नहीं दे रहे। जो मैंने एग्जांपल दिए इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको याद रहेगा इससे। ओके हो गया। अब हम इसके ट्रेंड की बात कर लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में इसकी ट्रेंड की बात करते हैं तो पीरियड्स के अंदर हमें पता है कि शेल्स जो हैं वो सेम रहते हैं। पीरियड 2 के अंदर जो पीरियड नंबर है वो शेल्स को शो करता है। पीरियड 2 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके अंदर 2 शेल्स होंगे। ठीक है, तो 2 शेल्स होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि शेल नंबर सेम रहते हैं। लेकिन ग्रुप के अंदर आपको पता है कि शेल्स नंबर जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो ये है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो ज़रा चेंज होगी, वो देख लेते हैं अभी हम। ठीक है, अब लेट्स सपोज मेरे पास ये ग्रुप है, इस तरह करके मैंने कोई एक ग्रुप ले लिया पीरियोडिक टेबल में से। ठीक है, लेट्स सपोज ये ग्रुप नंबर 1 ही है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सोडियम की देख लेता हूँ। सोडियम की मैंने अभी यहाँ पे की भी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये है सोडियम, ये आ गया सोडियम। ठीक है, इसके अंदर से हम एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं उसको इरेज कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये तो आ गया सोडियम का। अब मैं ज़रा नीचे जाके, इससे नीचे जाता हूँ। ठीक है, रुबीडियम पे चले जाते हैं। अगर हम यहाँ पे ये देखें पीरियोडिक टेबल हमारे पास है, अगर मैं यहाँ पे रुबीडियम पे आ जाता हूँ या सीजियम पे आ जाता हूँ, तो सीजियम जो है वो 6 पीरियड के अंदर है लेकिन ग्रुप नंबर 1 में ही है, तो उसके कितने शेल्स होंगे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है, कितने ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट। पहले तो सिर्फ यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिर्फ 2 शेल्स स्क्रीन कर रहे थे, यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 शेल्स स्क्रीन करेंगे इस लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को। मतलब इसकी जो फोर्स होगी वो जाते जाते बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी जब तक वो यहाँ पहुँचेगी। ठीक है, अब मैंने इसको किस तरह बनाया? लेट्स मैंने यहाँ से सोडियम ले लिया था, यहाँ पे नीचे कहीं पे जाके सीजियम था। ठीक है, ये जो था ये पीरियड नंबर 2 के अंदर था, ये पीरियड नंबर 6 के अंदर था और ग्रुप नंबर यहाँ पे था 1। ग्रुप नंबर 1 के अंदर हमें पता है कि लास्ट शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रुप नंबर क्या शो करता है? वैलेंस शेल्स को, और पीरियड नंबर शो करता है शेल्स को।
ग्रुप नंबर 1 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को, और पीरियड नंबर जो है वो नंबर ऑफ शेल्स को। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 2 जो ग्रुप नंबर 1 है उसके अंदर सोडियम है, वो पीरियड नंबर 2 के अंदर है। पीरियड नंबर इट इज़ इन पीरियड नंबर 3। पीरियड नंबर 3 के अंदर है, तो इसके अंदर जो हैं शेल्स वो भी 3 ही होंगे। ठीक है, और जो सीजियम है वो शेल नंबर 6 के अंदर है। अगर शेल नंबर 6 के अंदर है तो उसके जो शेल्स पीरियड नंबर 6 के अंदर है, पीरियड नंबर 6 के अंदर है तो उसके जो शेल्स हैं वो भी कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, अब हमने देखा कि अगर शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होता है, जो स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट है, शील्डिंग इफ़ेक्ट है, वो इंक्रीज करता है। वो इंक्रीज क्यों करता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो शील्डिंग इफ़ेक्ट भी इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो ये था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफ़ेक्ट। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इसको यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।